वेलकम बैक नाज़रीन। गुजर साहब, हमें अजान ब्रेक पे जाना था, जिसकी वजह से मैं एक ब्रेक पे गया और मैं जानना अब आपसे चाहता हूं कि आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। आप बात कर रहे थे कि दूसरे नंबर पर आपने कहा कि ज़मीनी रास्ते पे पहाड़ पे से फायरिंग की जाती है, हमले किए जाते हैं। इस बात को मुकम्मल कीजिएगा। अख्तर साहब कह रहा था कि जैसे कि ऋषि साहब ने कहा कि जब जहाँ से फोर्सेस कार्रवाई करने के लिए जाती हैं तो पहाड़ पर बैठे हुए लादी गैंग के जो लोग हैं वो ऊपर से फायरिंग करते हैं, वो कार्रवाई करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी कीमती जानें जो हैं पुलिस मुलाजिम की भी जा चुकी हैं और दीगर जो लोग उनके साथ इलाके के जाते हैं उनकी भी ज़ाया हुई है। बिल्कुल ठीक है। मेरा कहना यह है कि जब छोटू गैंग के खात्मे के लिए राजनपुर में कच्चे के इलाके में फोर्सेस बाकायदा आर्मी का ऑपरेशन किया जा सकता है और ऊपर फ्लाई उसका जो है ऑपरेशन किया जा सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर भी फ्लाई ऑपरेशन हो सकता है, बाकायदा आर्मी को भेजा जा सकता है और आर्मी के जरिए ही इसका खात्मा यकीनी बनाया जा सकता है, क्योंकि मुकामी लोग एक दूसरे से वाकिफ हैं और वो लादी गैंग से भी मिले हुए हैं। इसी तरह बीएमपी फोर्सेस में जो लोग बैठे हुए हैं वो उनसे बहुत, वो उनमें अक्सर यूँ समझ लें कि एजड हैं, उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उम्रें, वो ना लड़ सकते हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, ना तजर्बा है, ना उनके अंदर इतनी सलाहियत है। पुलिस भी अगर जाए तो वो भी नाकाम हो जाएगी। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन पहले हो चुका है जो नाकाम रहा। अब अगर इसको खात्मा करना जरूरी समझते हैं सीएम साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब, तो सीएम साहब का तो अपना हल्का है, कोहे सलमान का की जो पहाड़ है वो तो सीएम साहब के अपने हलके में भी आ रही है वो, तो उनके लिए तो ये ज्यादा इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि सीएम साहब के अपने इलाके के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है तो उनकी प्रायोरिटी क्या है। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि बाकी कोई भी मंसूबा हो वो सबसे पहले उनके हलके के अंदर हमें नजर आता है, इलाके में नजर आता है। इस हवाले से इतनी इग्नोर करने वाली क्या वजह है? फिर वो बात आ जाती है सियासी असर रसूख वाली, और जिसमें आपने बड़ा ढके छुपे अल्फाज में बताया कि वो लोग इक़्तिदार में थे और वो लोग इक़्तिदार में हैं। मैं दर्शक साहब अभी चांडियो साहब से पूछना चाहूंगा, ये एक वीडियो की बात आपको बताएंगे, 27 मिनट की वीडियो चांद रात पे, और फिर उसके हवाले से आपसे कुछ सवालात मुझे जो है वो पूछते हैं। जी प्लीज। उसामा साहब, आपको पता है जो चांद रात थी ना, चांद रात को तकरीबन इसी लादी गैंग ने तकरीबन 27 मिनट की एक वीडियो बनाई है जिसमें वो इन्फोर्समेंट एजेंसियों को चैलेंज करते रहे हैं कि आप लोग अगर आएंगे हम ये कर देंगे, आप लोग अगर आएंगे हम वो कर देंगे। नाउज़ुबिल्लाह ऐसी ऐसी बातें करते रहे। मुझे ये बताएं, हमारा जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA इदारा है, अगर वो काम करने पे आए, ये लोग इन्फोर्समेंट एजेंसियां अगर काम करने पे आए, ये 10 मिनट का काम है। ये 10 मिनट के अंदर अंदर उधर हेलीकॉप्टर आए, इनके ऊपर चढ़ाई करें, 10 मिनट के अंदर अंदर ये लोग मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनका खात्मा हो जाएगा। हमारी दरीशक साहब से भी रिक्वेस्ट है, हमारी वजीर आजम साहब से भी रिक्वेस्ट है, हमारी चीफ ऑफ आर्मी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इनको इबरतनाक बनाया जाए ताकि इस तरह की कोई हरकत दोबारा लोग ना कर सकें, ऐसे लोग। तो इन्वेस्टिगेशन FIA फौरी तौर पे इनको जो है ना लाइव वीडियो चलती रही है। इन्फोर्समेंट एजेंसी ने क्या किया, मुझे ये बताएं। अच्छा दर्शक साहब, पहली बात तो ये है कि क्या हमारी एजेंसी FIA जिसकी हम बात कर रहे हैं उस टाइम उनको पता था कि ये वीडियो चल रही है? क्या कोई मॉनिटरिंग है हमारी इस तरह की कि हम ये चीज़ों के ऊपर चेक रख सकें कि वीडियोस जो है वो किस तरह की इस वक्त लाइव चल रही हैं और क्या हो रहा है, और जो कि होना चाहिए। सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, इवन फेसबुक इंतजामिया से बात करनी चाहिए, जो कि बहुत शोर सुना हमने कि तमाम सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें यूट्यूब है, जिसमें फेसबुक है, जिसमें व्हाट्सएप है, इन सबको हम अपने लॉ के अकॉर्डिंग लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमने मुकम्मल खामोशी सुन ली। सर इसमें तो फेसबुक का तो इधर दफ्तर ही नहीं है पाकिस्तान। तो ये बताइएगा कि इस हवाले से जो FIA की कारकर्दगी पे सवाल रेज किया है चांडियो साहब ने, क्या इसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे आप? इसमें एक तो मैं ये बताऊं, जैसे इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन सब को इबरतनाक सजा मिलेगी, क्योंकि ये जो खुला चैलेंज करना या इस तरह की एक्टिविटी जो इन्होंने की और एक बंदे के राह काटे, और अल्लाह माफ करे वो तो देख के ही बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये पूरा इस वक्त पूरा मुल्क सुन रहा है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ये आप देखेंगे कि बहुत जल्द इनको इबरतनाक सजा मिलेगी और ये बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। और दूसरा, एक अख्तर गुजर साहब ने बात की कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो है वो इनके साथ मिली हुई है या बॉर्डर मिलिट्री पुलिस इनको बता देती है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो है अगर इनके साथ मिली हुई होती तो क्या बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के मुकाबले में जब उनके साथ मुकाबला हुआ तो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का एक नौजवान जो है वो शहीद हुआ।
تو मिली हुई होती तो आपस में मुकाबला इनका ना होता, यानी इनका आपस में मुकाबला भी हुआ जिसके अंदर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का एक कांस्टेबल मारा गया। कुछ लोग तो मिले और हुए थे दूसरे नंबर पे मैं ये बताऊं कि बॉर्डर मिलिट्री फोर्सेस जो है उसके पास इस वक्त यानी ना असला है, ना उनके पास कोई गाड़ियां हैं, ना उनको कोई प्रॉपर कोई ट्रेनिंग है। अब चीफ मिनिस्टर साहब जो है अब इसको फोकस कर रहे हैं, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की भर्तियां भी अब उन्होंने ऐलान किया है कि भर्तियां भी बहुत जल्द होंगी, बलोच लेवी की भी बहुत जल्द भर्ती होगी, वहां पे इनको बाकायदा तौर पे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और इनको असला और गाड़ियां जो हैं वो भी मुहैया की जा रही हैं। तो इंशाल्लाह इसमें ऐसा ही, और ना ही दूसरी बात इन्होंने की कि मकामी नुमाइंदगान, पहले की मुझे नहीं आइडिया, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, मौजूदा सूरत हाल में मकामी जो नुमाइंदगान है उनको तो वो थ्रेट दे रहे हैं, उनको सोशल मीडिया के जरिए मैसेज उनके पास, उनको वीडियो उनके पास भेज रहे हैं कि जी अगर आप लोग इस इलाके में आए या आपने तो आपको हम देख लेंगे, यानी इस तरह की वो वीडियो बयान मकामी नुमाइंदगान के बारे में भी जारी कर रहे हैं। और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि फजाई इनके ऊपर जो है वो हेलीकॉप्टर के साथ शेलिंग वगैरह की जा सकती है, क्योंकि ये तादाद में ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हैं ट्राइब्स के ऊपर, वो पहाड़ की बेल्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर तो लामहला मतलब है हवाई इनके ऊपर वो हेली के जरिए शेलिंग की जाए और उधर से इनके ऊपर अटैक किया जाए, तो ये जैसा कि फैसल भाई ने बताया कि ज्यादा टाइम का ऑपरेशन भी नहीं होगा, एक ही दिन में सफाया हो जाना है इनका, और इंशाल्लाह हो जाएगा सफाया, क्योंकि आज का जो प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल खुल के जो स्टेटमेंट दी और उन्होंने आईजी को मुखातिब करके कहा कि जी आप वहां पे पुलिस पोस्टें भी बनाएं और सब कुछ करें, और को भी कहा। मुझे सर क्लोजिंग पे जाना है, लेकिन क्लोजिंग रिमार्क्स में चाहूंगा कि आप जरूर सुने कि हमारे उस्ताद, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े साथी ये कहते हैं कि जब हुकूमतें आपको ये कहना शुरू कर दें कि हो जाएगा, कर रहे हैं, कर देंगे, आप देख लेंगे, तो फिर समझ जाएंगे कुछ नहीं होना, 3 सालों में नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और 1988 के अंदर अख्तर गुज्जर साहब कह रहे हैं कि उस वक्त से लेके आज तक ये सूरत हाल है। सर आप करने पे आए तो आप एक मजहबी जमात पे पाबंदी भी लगा देते हैं और आप पूरा मुल्क खुलवा देते हैं रातों रात, जो कि ठीक है, स्टेट क्रिएट होनी चाहिए। अब 10-12 लोगों के लिए हम टॉक शो कर रहे हैं और वो 10-12 लोगों के आज़ा काट रहे हैं, वो 10-12 लोग 7 अफराद का कत्ल कर रहे हैं, वो 10-12 लोग जनाजों पर लूटमार कर रहे हैं, वो 10-12 लोग वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, हमारी एजेंसीज को सरेआम खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। तो सर मुझे बताएं कि आप जितनी मर्जी जस्टिफिकेशंस देते रहे दर्शक साहब, आप जितनी मर्जी मुझे यकीन दहानी करवाते रहे, मैं एक आम आदमी कैसे इस बात पे यकीन रखूं कि मैं इस मुल्क के अंदर महफूज हूं कि 10-12 आदमी जो हैं वो इस हरदर्मी के साथ, इस बदतमीजी के साथ वो हमारी एजेंसीज को गालियां दे रहे हैं और वो उनको इश्तिहाल दिला रहे हैं कि आपने जो करना कर लें, आप हमारे दोस्त हैं, आप इधर आएंगे तो आप पे हमला करेंगे। वो पुलिस को नहीं छोड़े, वो किसी मुकामी सरदार को नहीं छोड़े। तो सर इस तरह से कैसे मुल्क चलता है? सर मैं इंशाअल्लाह आपको पूरी यकीन दहानी के साथ और गारंटी के साथ कहता हूं कि अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें आप देखेंगे कि हम ये नहीं कहेंगे कि हो जाएगा, हम ये कहेंगे कि हो गया। सर अल्लाह करे ऐसा हो इंशाल्लाह, और हम जरूर इस पे प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा ही है, इंशाल्लाह ही है, क्योंकि ये कल ये उन्होंने इस तरह की हरकत की, अदा काटने वाली वीडियो वायरल हुई, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया, आप देखेंगे कि ये हो गया, ये हो जाएगा वाली बात नहीं है। सर अल्लाह करे ऐसा हो, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, अप्रिशिएट करेंगे हम पूरी अगला प्रोग्राम हमारा हो गया के ऊपर होगा कि जी हो गया और किस तरह से हुआ था ये। सर मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि बिल्कुल प्रोग्राम करके हम ना सिर्फ शुक्रिया अदा करेंगे आपका, हुकूमत का, बल्कि अप्रिशिएट भी करेंगे हम इस चीज़ को, क्योंकि असल मकसद तनकीद का ये नहीं होता कि हम किसी के साथ कोई ज़ाती अनाद है या कोई और मकसद है। असल तनकीद का मकसद यही है कि अवाम की जानो माल, उनकी इज़्ज़तें, उनको जो रिलीफ, उनके जो ड्यू राइट स्टेट हमारे आइन के अंदर मौजूद है, उनकी हुकूमत हिफाजत कर सके। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका दर्शक साहब, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम में। अख्तर गुज्जर साहब आपका शुक्रिया के हालात पे आप नजर रखे हुए हैं, वहाँ पे लम्हा बलम्हा हम दोबारा आपसे रब्ता करते रहेंगे
کہ اپنا خیال رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ جیسے پہلے بہترین رپورٹنگ کرتے چلے آ رہے ہیں، آئندہ کے لیے بھی کریں. آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام کے لیے، خاص کر وقت نکالنے کے لیے. چانڈیو صاحب آپ کو بھی، آپ رفاع عامہ کے عام لوگوں کے لیے، کیونکہ اس مقدمے کے اندر بھی آپ درخواست گزار ہیں، اور یہ بلا شبہ ایک رسک کی بات ہے کہ ایک جانوروں، میں تو جانور ہی کہوں گا، کہ جانوروں کے گروہ کے خلاف اس طرح سے اٹھنا اور آواز اٹھانا اور بغیر کسی فائدے کے، مفاد کے. تو آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے سوچ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. ناظرین، جیسے صاحب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم جب نیکسٹ پروگرام کریں گے تو یہ جو ہو جائے گا یا ہم کر رہے ہیں یہ والی بات چھوڑ کے ہو چکا ہوگا انشاءاللہ ان کا خاتمہ، اور عبرت کا نشان اس کو حکومت بنائے گی. میری دعا ہے کہ ایسے ہی ہو، اور یہ بھی دعا ہے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات پاکستان کے اندر نہ ہو. آج کے اس پروگرام سے